हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस। तो आज हम एक बड़े टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है बायबैक ऑफ शेयर्स। क्या आप जानते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होती है और इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्या होती है ये शेयर्स का बायबैक, कंपनी शेयर्स का बायबैक क्यों करती है, इन्वेस्टर्स को इससे क्या फ़ायदा होती है और आप बायबैक के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी जब अपनी शेयर्स वापस खरीदती है तो उसे बायबैक कहते हैं। ये कंपनी की मैनेजमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। यदि कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है जो साल 10 साल से कंपनी के अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है और आइडल पड़ा है, और कंपनी इस पैसे को कहीं और जैसे कि नए इक्विपमेंट्स खरीदना या फिर कंपनी के एक्सपेंशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, तो कंपनी इस शेयर्स को बायबैक के थ्रू अपने इन्वेस्टर से वापस खरीद सकती है। इसे ही बायबैक कहते हैं। कंपनी हमेशा मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे ही अपनी शेयर्स वापस लेती है। जैसे ही कंपनी अपनी शेयर्स वापस लेती है, बाजार में जो बची हुई शेयर्स है यानी कि जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स, वो कम होते जाते हैं और जो बाकी शेयर्स है उसका वैल्यू अपने आप बढ़ने लगता है। इसका सीधा फायदा इन्वेस्टर्स को होता है। कंपनी अपनी अनकैश को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। अगर कंपनी अपनी पैसे को एक्सपेंशन में यूज़ नहीं करती है तो कंपनी या फिर डिविडेंड देती है या तो बायबैक कर सकती है। आपने देखा होगा कि हर दूसरी कंपनी आजकल बायबैक स्कीम लेकर आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी सरकार ने डिविडेंड पर भारी भरकम टैक्स इंपोज कर दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। जनरली डिविडेंड देने के बाद अगर पैसे बच जाते हैं तो कंपनी बायबैक प्रेफर करती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि बायबैक हमेशा मार्केट की जो भाव है उससे ज़्यादा, यानी कि शेयर की जो प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस पे ही कंपनी बायबैक करती है। इसका फ़ायदा हमारे इन्वेस्टर्स को मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि हम इस बायबैक के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, यानी कि बायबैक में वो हर इंसान अप्लाई कर सकता है जिसके पास भी कंपनी की शेयर्स है। बस रिकॉर्ड डेट वाले दिन वो इंसान शेयर होल्डर होना चाहिए। अभी रिकॉर्ड डेट क्या होता है? रिकॉर्ड डेट वो दिन होता है जिस दिन में कंपनी अनाउंस करती है कि इस दिन पर जिसके पास भी कंपनी के शेयर्स होंगे उसको कंसिडर किया जाएगा बायबैक के लिए। इसमें एप्लीकेशन दो तरीके से डाली जाती है, एक रिटेल कैटेगरी में और दूसरी नॉन रिटेल कैटेगरी में। रिटेल कैटेगरी में शेयर्स बायबैक होने के चांसेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन रिटेल कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी में वो शेयर होल्डर्स आते हैं जिसके पास कुल 2 लाख वैल्यू की कंपनी की शेयर्स होते हैं। यानी अगर आपके पास 2 लाख से कम वैल्यू के शेयर्स है तो आप रिटेल इन्वेस्टर हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 लाख रुपए से ज़्यादा शेयर्स है तो आप नॉन रिटेल इन्वेस्टर हैं। रिटेल कैटेगरी में 15% रिजर्व होते हैं, यानी जो शेयर्स होती है वो 15% रिजर्व होती है बायबैक के लिए। बायबैक में अप्लाई करने के लिए आपको टेंडर डालना पड़ता है और इसके लिए आपके पास दो तरीका है। पहला, आप अपने ब्रोकर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपकी तरफ से इस बायबैक के लिए अप्लाई कर देगा। या फिर दूसरा है, हर एक कंपनी अपनी सारी शेयर होल्डर्स को एक मेल देती है जिसमें एक फॉर्म होता है। इस फॉर्म में वो सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, आप कितने सारे शेयर्स के लिए बायबैक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। आपको बस ये फॉर्म डाउनलोड करना है, इसको फिलअप करना है, साइन करना है और अपने ब्रोकर को देना है, या फिर आप इस फॉर्म को कंपनी के टर्मिनल में जाके अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपको ये मेल नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट में जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर इसे फिलअप करके और फिर से वापस कंपनी की टर्मिनल में अपलोड कर सकते हैं और बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं शेयर्स कैसे एक्सेप्ट होता है और क्या है इसका एक्सेप्टेंस रेशियो। इज वेरी सिंपल, जितने भी शेयर्स कंपनी एक्सेप्ट करते हैं उन्हें एक्सेप्टेंस रेशियो कहते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमेशा आपको अपने ख्याल में रखना चाहिए इस बायबैक में अप्लाई करने से पहले। पहला, एक पैन कार्ड से आप एक ही एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। दूसरा, आप मल्टीपल अकाउंट से एप्लीकेशन नहीं सेंड कर सकते, वो रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपके पास 2 या 3 डिमैट अकाउंट है और हर एक अकाउंट में आपके पास कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं तो आप हर एक अकाउंट से बायबैक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसका वजह ये है कि आपके सारे डिपेंड अकाउंट आपके एक ही पैन कार्ड से लिंक हुआ है, और जैसे मैंने पहले ही आपको बोला कि एक पैन कार्ड से एक ही एप्लीकेशन सेंड हो सकता है। और तीसरी, अगर आपके पास 2 लाख से ज़्यादा वैल्यू की शेयर्स है तो फिर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या तो आपको शेयर्स बेचना पड़ेगा ताकि आप 2 लाख वैल्यू या उससे कम वैल्यू के शेयर्स के होल्डर हो जाए, या फिर आप नॉन रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जो शेयर्स बायबैक में चले जाते हैं, यानी जो शेयर्स बायबैक में एक्सेप्ट हो जाते हैं, वो उसका जो भी वैल्यू है वो पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, और जो शेयर्स बच जाते हैं वो डायरेक्टली आपके डिमैट अकाउंट में चले जाते हैं। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपने बहुत सारे न्यू फैक्ट्स जाने हैं इस वीडियो के थ्रू, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू।